हेलो मेरे नटखट दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर फ्रेंड पिंकी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है स्वास्थ्य की पूंजी। तो चलो स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही कराता था और खुद सारा दिन सोता रहता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी खरीद सकता हूँ। यह सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है, बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है और उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक ही नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, सो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह खुद चल कर आए। लेकिन सेठ तो बहुत परेशान था, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार ही नहीं हुआ तो सेठ हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने के लिए पहुंचा, पर साधु वहां थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाता, लेकिन जब सेठ मिलने के लिए जाता तो कोई मिलता ही नहीं। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। बच्चों, उस सेठ के साथ साथ साधु ने हमें भी यह शिक्षा दी है कि जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समझे बच्चों।